पहले हम बनाएंगे शू पेस्ट्री। नाउ जो रेसिपी है उसमें आपने पानी डालना है, ये देखें पानी आपने डाला कप, फिर आपने उसमें थोड़ी सी चीनी डाली, ये बहुत सारी है, थोड़ी सी चाहिए मुझे, थोड़ी सी चीनी डाली, ठीक है। फिर आप इसमें डालेंगे बहुत थोड़ा सा, चुटकी भर नमक, चुटकी भर नमक चला गया। फिर आप इसमें डालेंगे आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन, इस तरह पीसेस काट लीजिएगा पानी में, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसको पकाएंगे। जब मक्खन पिघल जाएगा तब आप उसमें 150 ग्राम मैदा डालेंगे एकदम से, इमीडिएटली पूरा का पूरा एक साथ। और उसके बाद आप उसको खूब सारा, चम्मच से तो या स्पैचुला से तो चला ही नहीं सकेंगे, तो आपको उसके लिए एक वुडन स्पून चाहिए होगा। सो हियर्स माय वुडन स्पून, और ये हम करेंगे, ठीक है। सो पहले चूल्हा ऑन कर दीजिए, और अगर आपके पास ये मशीन नहीं है तो पैनिक नहीं करिएगा, हाथ के मशीन से भी कर सकते हैं। 4 अदद अंडे इसमें जाएंगे, लेकिन जब ये पेस्ट्री का डो ठंडा होगा तब। सो पानी है, मक्खन है, नमक है, चीनी है और मैदा जाएगा। ये मैदा छान के रखिएगा रेडी, और अंडे जाएंगे एक के बाद एक 4 अदद, लेकिन इसमें से निकाल के इस मशीन में डालेंगे, डो को ठंडा करेंगे, 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद एक के बाद एक अंडे जाएंगे, एक साथ नहीं, और चारों अंडे जाते हैं। ये जो मेजरमेंट है ये याद रखिएगा। 100 ग्राम फीका अनसॉल्टेड मक्खन, 150 ग्राम मैदा, 1 टीस्पून जितनी चीनी, चुटकी भर नमक, और आप इसमें 4 अदद अंडे डालेंगे। ये आप पेस्ट्री का डो बना के, शू पेस्ट्री का डो बना के रख सकते हैं, और इससे जो भी आपको शेप करना है वो करिएगा। आज मैंने बंस किया है, ये मैंने इसलिए बना के लेके आई हूँ घर से, ताकि ठंडे होंगे तो फिल होंगे ना, वरना कब बेक होगा, 1 घंटे का शो है आपको पता है, और कब ठंडा होगा, कब मैं इसको काट सकूँगी। और जब हम इसको अवन में रखेंगे बेक होने के लिए, तो अंडे के साथ ग्लेज करेंगे, दूध के साथ भी कर सकते हैं। और यहाँ इस बोल में पानी है, सिर्फ पानी है, वो हम ऐसे करके उसका छिड़काव करेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो उसी की भाप से बहुत ही अच्छे हमारे प्रॉफिटरोल्स बेक हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसको हम पाइपिंग बैग में डालेंगे और उसको हम पाइप करें, किसी भी शेप में आप करें। मक्खन को पूरा पिघल जाने दीजिएगा, फिर एकदम से मैदा डाल के बहुत एक बॉल सा बन जाता है, खूब इसको 5 मिनट तक पकाइएगा, फिर उसको ठंडा कर दीजिएगा। बेशक आप इस पैन में से निकाल दीजिएगा, ठंडा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे, और इसके बाद इसमें एक एक करके एक अंडे, 4 अदद पूरे अंडे जाएंगे। अंडे जब डालेंगे तो पेस्ट्री बहुत नरम हो जाएगी, पैनिक नहीं करिएगा, खुद यकजान हो जाएगा। देखें मक्खन यहाँ पिघल रहा है, पानी में उबाल आ चुका है। इसको एक साथ ही बनाइएगा, इसको बनाने वक्त इधर उधर कहीं जाइएगा नहीं, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर पेस्ट्री। मक्खन पिघल चुका है, अब आप इसमें डालेंगे ये मैदा पूरा का पूरा ऐसे करके। अब आप देखेंगे कि इसमें तो जाते ही मैदा पूरा एक बॉल बन जाएगा। देखा आपने, ये इस तरह पेस्ट्री पूरी की पूरी यकजान हो जाएगी, एक बॉल सा बन जाएगा। आप इसको चलाते रहिए, चलाते रहिए। इस स्पैचुला से नहीं होगा, हाँ, एक बिकॉज ये बहुत स्टिफ हो जाता है, तो एक वुडन स्पून का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। बस 5 मिनट पकाइएगा और चूल्हे से हटा के 10 से 15 मिनट अच्छा सा ठंडा होने दीजिएगा। गरम गरम में अंडे नहीं डाल दीजिएगा। ये जो है ये फॉलो करिएगा, शू पेस्ट्री बिल्कुल सही बनती है। हो गया। अब I'll take a bowl and put it in this, ताकि ये ठंडा हो जाए। 200 डिग्रीज पे अवन को ऑन कर दीजिएगा। आज हम 180 पे नहीं करेंगे, 200 पे करेंगे। देखा आपने, एक बॉल सा बन जाए पूरा ऐसे डो, निकाल दीजिए। कितना आसान है, शू पेस्ट्री बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस अब आपने इसको ठंडा करना है। ठंडा करते वक्त ख्याल रखिएगा, इसको खिलाइएगा जुलाइएगा नहीं, बस इसको छोड़ दीजिएगा, ये ठंडा होगा, ठीक है। जब ये ठंडा होगा तो मैं इस मशीन में डालूंगी, ये डो वाला हुक है, और फिर अंडे डालेंगे। अंडे अलग अलग तोड़िएगा, अंदर नहीं तोड़िएगा, बाज़ वक्त शेल चला जाता है। यहाँ डालेंगे हम अंडे एक के बाद एक, और मशीन चलता रहेगा। 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह बीट होगा, फ्लफी सा हो जाएगा।
फिर हम इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, और वो कौन सी होगी, टिप ये राउंड बिल्कुल प्लेन वाली, इसमें कोई शेप नहीं हमें देना है, ठीक है, प्लेन वाली, बड़ा जितना बड़ा नोजल आपके पास हो इसमें डालेंगे। और फिर इसके बाद हम इसको पाइप करेंगे, और पाइप हम करेंगे, मेरे पास यहाँ बेकिंग शीट्स हैं, ये बेकिंग शीट्स हैं, इस पे मैंने सिलिकॉन लगा दिया है, सिलिकॉन का मैट है, इसमें आराम से इजीली यूनिफॉर्मली बेक होता है, नीचे लगता भी नहीं है। ट्राई करिएगा, अगर आपको कहीं से मिल जाए तो। यहाँ मिलते हैं ऑनलाइन बेकिंग सप्लाई स्टोर से, नहीं मिले तो कोई बाहर आते जाता हो उनसे बैग्स और शूज़ नहीं मंगाइएगा, बेकिंग की चीज़ें मंगाइएगा, ठीक है। फिर हम बनाएंगे फज, दूध के साथ, चीनी के साथ, टॉपिंग्स हैं बहुत सारे, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। तो इसको मुझे ठंडा करना है, तो ऐसे करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में भी ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे और क्रीम विप करके रख लीजिएगा। फिर चीज़ें जो भी आपको अंदर डालनी हो वो आप डाल सकते हैं। सो आई विल वेट एंड आई टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक। देखें ब्रेक में इसको टाइम मिल गया थोड़ा सा ठंडा होने का, ठीक है। यू हैव टू कूल द डो। पानी लिया था मैंने 150 मिलीलीटर्स, आधा कप फीका अनसॉल्टेड मक्खन उसमें डाला था, चुटकी भर नमक और 1 टीस्पून चीनी, ठीक है। उसको पकाइएगा, उबाल आ जाए, मक्खन पिघल जाए तो 150 ग्राम छना हुआ मैदा एकदम से डाल दीजिएगा एक साथ ही इमीडिएटली, और चमचे से खूब चलाइएगा, स्पैचुला या वुडन स्पून से। नॉर्मली वुडन स्पून से ही चलेगा बिकॉज वो स्पैचुला उसमें फंस जाएगा, विस्क का इस्तेमाल नहीं करिएगा। जब फिर उसको निकाल दीजिएगा पैन में से, बोल में ठंडा करिएगा। ये मशीन को रेडी रखिएगा, ये आपने उसमें डाल दिया पूरा का पूरा इस तरह, ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसको चलाया मशीन को, 4 अदद अंडे तोड़ के रखिएगा, एक के बाद एक आपने अंडे इसमें डालने हैं। मशीन खूब चलेगा 10 मिनट तक। फिर उस डो को शू पेस्ट्री कहते हैं, फिर किसी भी शेप में आप बनाएं, इक्लेयर्स बनाएं, इस तरह के प्रॉफिटरोल्स बनाएं, शू बन्स बनाएं, कुछ भी, वट एवर यू लाइक। इक्लेयर्स पतले भी बनते हैं, मोटे वाले बनते हैं, कुछ भी आपको बनाना हो, ये हम करेंगे अब। मशीन चल रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा, उसमें से भाप निकल रही है, स्टिल वार्म, मैं क्या करूं। मशीन चलते हुए 1 अदद अंडा डाल दीजिए, दूसरा अंडा डालिए, अच्छी तरह एक अंडा अंदर बीट हो जाए, फिर तीसरा अंडा डालिए, फिर चौथा अंडा, खूब अच्छी तरह बीट होने दीजिए। स्पैचुला से मैं ज़रा थोड़ा इसको अंदर पुश करती हूँ साइड से। आपको लगेगा कि डो यकजान हो रहा है, सारे अंडे अच्छी तरह अंदर मिक्स हो रहे हैं। 5 से 10 मिनट तो डेफिनेटली इसको आप कंटिन्यूसली बीट करने के लिए रख दीजिएगा। 4 अदद अंडे डालने के बाद ये रेडी रखिएगा, बेकिंग ट्रे मैट रेडी रखिएगा। अवन ऑन कर दीजिएगा, 200 डिग्रीज पे ओवन आज ऑन किया है हमने, प्री हीट किया है।
3 अज्जा जाएंगे क्रीम में। क्रीम विपिंग क्रीम है, बीट करके रख दिया है मैंने। इसमें ऑरेंज का छिलका जाएगा, आइसिंग शुगर या कैस्टर शुगर डाल दे, और अदरक, फ्रेश अदरक, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अगर नहीं पसंद है तो सौंठ डाल दीजिएगा, ड्राई जिंजर पाउडर, लेकिन अदरक फ्रेश बहुत अच्छा रहेगा। अब मुझे इसको हटाना चाहिए, तो अच्छा जी, नाउ चम्मच ले लीजिए। ये देखें, इस तरह का डो होगा, ठीक है। अब आप इसको निकाल दीजिए, थोड़ा सा स्टिकी होगा, एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए इसको। ओके, समझ आ गई? नाउ ये देखें, इस तरह का डो लीजिए, इसमें रखते जाइए। ग्लास में स्टैंड कर दीजिएगा पाइपिंग बैग को, ताकि आसानी रहे। अब अगर आप इक्लेयर्स के शेप का कर रहे हैं तो ऐसे पाइपिंग बैग पकड़ के ऐसे ऐसे छोटे छोटे एक ही साइज के इक्लेयर्स आप निकालेंगे इसमें से, ठीक है। अगर आप नहीं वो कर रहे, हम तो आज प्रॉफिटर रोल्स बना रहे हैं, राइट, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पाइपिंग बैग को ऐसे अपराइट रखेंगे, ऐसे। ये इतने ही मैंने किए थे जो फूल के उतने हुए हैं, ठीक है। इसको मुझे भरना है अब दोबारा। 16-18 इक्लेयर्स बन जाएंगे इसी डो से। इससे आई थिंक 12 बनते, कितने हैं गिने वहाँ, वो उतने बनेंगे। डो को पुश डाउन करिएगा ताकि बीच में एयर ना आए। ठीक है, अब थोड़े से और भी होंगे। डो वेस्ट नहीं करते हैं, बस बना देते हैं पूरे। शू पेस्ट्री की बहुत फरमाइश आती है, लोग बहुत पैनिक करते हैं कि कैसे बनाएंगे, घर में एक्लेयर्स बनाने हैं, किसी को कुछ फिलिंग चाहिए, किसी को कुछ फिलिंग चाहिए। अब आप प्लीज़ देख लीजिएगा और बना लीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत दफ़ा सिखाए हैं, आज भी सिखा दिए हैं विथ नाइस डिफरेंट फिलिंग। बिकॉज अदरक का और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कभी आपने शायद नहीं खाया हो, नहीं ट्राई किया हो, ट्राई करके देखिएगा। हर चीज़ ट्राई करते हैं, पहले नहीं कह देते हैं ओ अदरक कैसा लगेगा, नहीं हम नहीं ट्राई करेंगे।
कलर वलर कुछ नहीं डाला है, देखिए अंडों का कलर है ये। अब आप दूसरी ट्रे पे भी ऐसे ही छोटे करिए, बड़े करिए, लेकिन ये ऐसी चीज़ें छोटी छोटी ही अच्छी लगती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े करना। ये ऑलरेडी आप देखें ना बेक होके कितने बन जाएंगे बिकॉज ऑफ द एग। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा। अब आपने साफ पानी लेना है थोड़ा सा एक बोल में, और एक अदद अंडा लेना है, और वो आपने इसके ऊपर छिड़कना है, पानी को छिड़कना है। पानी के भाप से ये प्रॉफिटरोल्स बनेंगे। सो पानी मैंने रेडी करके यहाँ बोल में रखा है। मैं पहले अंडा कर दूँ। जर्दी, ज़्यादातर आप जर्दी लीजिएगा। जर्दी ली, डैब 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 डैब, इस तरह। ठीक है, ये हो गया। आप इस पे दूध भी ब्रश कर सकते हैं, मैंने दूध नहीं ब्रश करना है। कलर बहुत अच्छा इससे आएगा। अब पानी लिया इस तरह हाथ में और छिड़के छिड़के इस तरह, ठीक है, ये ऐसे, ये हो गया। अब इसको रख दीजिए ओवन में एंड बेक दिस फॉर अबाउट 200 डिग्रीज पे। आई थिंक आधा घंटा तो आपको लगेगा। एक ही दफ़ा मैं ओवन खोल रही हूँ ताकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर ना जाए, और फिर हम ब्रेक की तरफ चलेंगे। ये देखें 200 डिग्रीज, ये आपके प्रॉफिटरोल्स हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि यहाँ जो ये अज्जा हैं, ऑरेंज का छिलका, अदरक और ये मैं कर लेती हूँ ताकि ब्रेक में मैं मिक्स कर लूँ। ठीक है, ये देखें, ये आइसिंग शुगर है, ये ऑरेंज का छिलका थोड़ा सा जाएगा, अदरक बहुत थोड़ी सी जाएगी, बट यू हैव टू ऐड इट। ठीक है, और क्रीम, और ये विप्ड क्रीम है। इसको मैं मिक्स करके रेडी करके रखती हूँ। आप लोग लीजिए ब्रेक, देखते रहिए मसाला। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको इसको पूरा ऐसे साबुत रखना है, ठीक है, तो आप इस तरह का, ये बड़ा नोजल है, इस तरह के छोटे नोजल लेके आप यहाँ से इसका एक होल कर दीजिए, यहाँ से फिर आप इसको फिल कर दीजिए। ठीक है, और फिर आप इसके ऊपर चॉकलेट या जो भी लगा दीजिए। मैंने क्या किया है, मैंने इसको हल्का सा ऐसे करके खोल दिया है। देखें, सारों को मैंने ऐसे करके खोल दिया है। ठीक है, इसमें क्रीम जाएगा। क्रीम में हमने आइसिंग शुगर, अदरक, ऑरेंज का छिलका, और क्या डाला है, क्रीम, अदरक, क्या डाला है, क्रीम, अदरक, ऑरेंज का छिलका और आइसिंग शुगर। 4 चीज़ें हैं टोटल। अब हमने इसको भरना है, और उसको दिखाइए वो राइज हो रहे हैं। इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं, थिक कस्टर्ड भर सकते हैं, इसमें आप कोई ट्यूना या सामन मछली का कोई पेस्ट बना के भर सकते हैं। सेवरी भी बनते हैं, बहुत मज़े के बनते हैं। वाइट सॉस थिक बना के उसमें चीज़ डाल के, क्रीम चीज़ वगैरह डाल के वो कर सकते हैं। उसमें ऑरेंज फ्लेवर, लेमन फ्लेवर कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। अब मैंने इसमें अदरक का फ्लेवर किया है, और ये जो थे क्रिस्टलाइज जिंजर को मैंने और मज़ीद छोटा छोटा काट लिया है ताकि वो चॉकलेट के ऊपर जाएगा। ये चॉकलेट को मैंने माइक्रो में पिघला दिया है। देखा आपने, एवरीथिंग इज़ रेडी। ऐसे आप भी असेंबली लाइन घर में रेडी करके रखिएगा। Now you have to just fill, oh, sorry, now you just have to fill these. ठीक है, अगर ये अंदर से कच्चे कच्चे लगे, मैं आपको बताऊंगी क्या करना है।
ये जब बेक हो जाएंगे ना 20 मिनट बाद हम इसको खोलेंगे अवन को, एक स्क्यूअर लेंगे, उससे हम इसको प्रिक कर देंगे। एक प्रॉफिटरोल को प्रिक कर दीजिएगा ताकि अंदर जो एक्सेस स्टीम हो वो एस्केप हो जाए, ठीक है। फिर भी अंदर उसको रहने दीजिएगा। इसको ओवर बेक करेंगे तो ये सख्त हो जाएंगे। ओवर बेक नहीं करिएगा, हमें कलर नहीं लाना, हमें इसको हार्ड नहीं करना है। बहुत ही सॉफ्ट हैं, इतने लाइट हैं ये कि आपको लगेगा कि मुँह में घुल गए, वैसे होने चाहिए। जिसमें क्रीम नहीं है मैं भर दूं सब में क्रीम। अच्छा, कुछ लोगों को अंदर से बिल्कुल हॉलो अच्छे लगते हैं, तो ये अंदर का पूरा आप निकाल के इस तरह निकाल भी सकते हैं। इस तरह निकाल दीजिएगा इफ़ यू वांट। ठीक है, ये सारे आपने इस तरह भरते जाने हैं। अच्छे से अगर अंडे बीट किए होंगे तो देखें ये वैसे ही हॉलो बन जाएगा अंदर से बेक होते के टाइम पे। एंड अदरक ज़रूर डालिएगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा आपको। ऑरेंज और जिंजर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहता है, स्पेशली विंटर्स में। विंटर्स में हम कुछ ना कुछ ऐसे बनाते हैं ना। ऑरेंजेस सीज़न में हैं तो ज़रूर ट्राई करिएगा, और नहीं भी हैं तो पूरे साल में तो आपको पता है ऑरेंजेस का छिलका उतार के रख देती हूँ फ्रीज़र में। बहुत अच्छा रहता है, ख़राब नहीं होता है। बस आप भरते जाइए इस तरह, ओवरफिल नहीं करिएगा वरना खाते वक्त पूरा इधर उधर से पूरा क्रीम निकल रहा होता है। हम लोग सिर्फ यूज्ड टू हैं एक ही किस्म का प्लेन क्रीम और ऊपर से चॉकलेट, कुछ ना कुछ अलग से बनाइए। एड सम स्पाइस टू योर लाइफ। हाँ, ये है ना हमारा टैगलाइन, एक ज़माने में ये था। फ्रेश अदरक नहीं चाहिए तो सूंठ डालिएगा, अदरक का पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। दूसरी रेसिपी हमारी फज की है, वो भी बनाते हैं अभी। जल्दी से पहले मैं ये फिल कर लूँ। और ये फिलिंग जब आप करें, जब आप खाने के लिए रेडी हों, बना के आप रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, मसला नहीं है। बट सॉगी हो जाएंगे, बहुत सारे टाइम पहले से नहीं कर दीजिएगा। रात को खाने हों तो फिलिंग भी रेडी कर दीजिएगा, वो भी रेडी कर दीजिएगा, शू पेस्ट्री भी, और बनाइएगा बिल्कुल एंड में असेंबल कर दीजिएगा। सारे हो गए ना फिल? या वो हम बाद में फिल करेंगे क्योंकि वो बहुत गर्म होंगे, सो आई कांट फिल देम राइट नाउ। आई एम गोइंग टू जस्ट फिल द वंस जो मैं बेक करके लेके आई हूँ, ठीक है। ये क्रीम ख़राब नहीं होगा, इसको आप रख दीजिए। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, जिसमें हम चॉकलेट इसके ऊपर लगाएंगे। इसमें मैंने विपिंग क्रीम का इस्तेमाल किया है, रेगुलर क्रीम नहीं है ये। एंड लुक एट माई लिटिल प्रॉफिटरोल्स बिकमिंग बिग। देखें राइज हो रहे हैं, नीचे वाली ट्रे पे तो काफ़ी नज़र आ रहे हैं। सो क्रीम साइड में, नाउ यू हैव टू चॉकलेट को पिघला के रेडी करके रखिएगा, ठीक है। या आप चॉकलेट ड्रिजल कर दीजिए, या आप इसी को ऐसे करके उल्टा कर दीजिए, और आप ऐसे करके रखते जाइए। इसके ऊपर थोड़े थोड़े आप ऑरेंज और एक अदद जिंजर, ठीक है। ये तो वैसे ही बेचारा खुल गया था, तो इसको ऐसे करते हैं, एक्सेस ऐसे ड्रेन आउट कर दीजिएगा। हाथ गंदे हो जाते हैं बार बार, वो फिर हम टिश्यू यूज़ करते रहेंगे। ब्रेक है।